एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कलात सूत जी से पूछा, हे सूत, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलि युग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उसके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ द्वयम के पास गई और उसने द्वयम से कहा, हे विपिंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। द्वयम बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जी मोहितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जी मोहितवाहन का तो मानो हृदय विविंद्र हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंड खान लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंड फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल
मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आनंद से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैल्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जी मोहित वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए। आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो गया है। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। दैत्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ बालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कहलाते एक और वरदान दूंगा। आज अष्टमी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। वस्त्र अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही शल्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जी पूर्तिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीव पूर्तिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारे पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका स्वभाव बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद तिथि को अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विध अष्टमी दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएंगे और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जी मोहित वाहन को इस तरह का वरदान देखकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। द्रौपदी ने कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्बल व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम पूर्व व्रत विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल
प्राप्त होगा। मुनिराज धैर्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्णवासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब्र से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठी हुई और चिन्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसकी मंत्री के साथ ग्रहपद अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयन रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पुनः जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सरिद्र तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्या वंशराज पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीविका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पेटारी में रखवाया और वह पेटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गई और भले चंगे में 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राज पत्नी को बड़ा विमर्श हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत को नियम का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष
से, हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवपुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्री चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें।